हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में, और ये जो है पर्टिकुलर न्यूज़ में है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो जो स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना एंड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसको डे और NULM के नाम से जानते हैं। ये जो स्कीम है स्टूडेंट, ये जो है आया हुआ है, तो ये जो है रिसेंटली न्यूज़ में है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनको UNDP बोला जाता है, और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन डे NULM एंटर इनटू द कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप। तो इनसे क्या हुआ है कि जो हमारा स्कीम है और जो है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, पहले मैं इनके बारे में आपको बता दूं। ये एक रिपोर्ट जारी करते हैं, रिपोर्ट जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आपको पता ही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये जारी करते हैं। इनका जो है ये स्टैब्लिश हुए हैं 12 नवंबर, आपको पता होना चाहिए 1965 को स्टैब्लिशमेंट। वही जो दीनदयाल ये है स्कीम है, ये हमारा जो है 24 सितंबर, इसको नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, 24 सितंबर 2013 को आया है। तो इस प्रकार से जो है ये स्कीम पहले ही आ चुका है। और ऐसा क्या करना है कि UNDP ने कोलैबोरेशन किया है इस स्कीम के साथ। तो अब देखेंगे स्कीम के बारे में, पहले जानकारी लेंगे एंड देन कोलैबोरेशन में क्या होगा। तो ये देखिए, ये है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ये जो है ये करंट अफेयर जो है आपका रिलीज किया। अब देखा क्या जाता है, कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपका स्कीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसीलिए हम आपको ये स्कीम करा रहे हैं। तो अब देखते हैं ये जो स्कीम है इसका की क्या है फैक्ट्स। तो ये जो मिनिस्ट्री पूछ लेते हैं बहुत बार, तो मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, राइट, अर्बन अफेयर। अब इसका क्या काम है? इनका काम है कि एम टू अपलिफ्ट द अर्बन पुअर। तो देखिए, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना आया था वो स्किल डेवलपमेंट के लिए आया था, स्किल डेवलपमेंट करना है। और यहाँ पे नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, मतलब कि अर्बन एरिया में लिवलीहुड क्या करना है, रहन सहन मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना, उसके तहत ये स्कीम्स लाई थी। तो यहाँ पे अपलिफ्ट द अर्बन पुअर, मतलब कि अर्बन में भी जो गरीब लोग रहते हैं उनको अपलिफ्ट करना है और उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी देना है। किसके तहत? स्किल डेवलपमेंट। उनको ऐसा क्या करना है, नॉलेज देना है जिससे वो काम कर सके, राइट। अब इसमें जो फंड होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो फंड पूछेंगे आपसे कि कितना फंड, तो यहाँ पे देखेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में जो फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर देखिए वो 75 और 25, मतलब कि 75% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और जो 25% है वो स्टेट गवर्नमेंट देंगी। वही अगर कोई नॉर्थर्न ईस्टर्न है और स्पेशल कैटेगरीज हैं तो उनमें जो फंड होगा वो 90% सेंटर देंगी और 10% जो है स्टेट देंगी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तहत। मिनिस्ट्री याद रखिएगा, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है और फंड कौन देता है, ये है। अब जो न्यूज़ में था, इन्होंने जो कोलैबोरेशन मींस पार्टनरशिप किया है, इनका मेन मोटिव क्या है? इनका मेन मोटिव है एम्पावर द वुमेन। जैसे कि अभी देखिए फिलहाल जो हमारी रिपोर्ट आई है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स रिपोर्ट आई, हमने बेहतर परफॉर्म तो किया है लेकिन फिर भी हम बहुत सारी ऐसी कंट्री से हैं बहुत पीछे हैं। तो इस चीज़ को हमने क्या करना है, अच्छा हमारी जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको हमने रिड्यूस करना है, चाहे जो भी हमारे 4 एरिया होते हैं उसमें, राइट। तो इसका क्या था, पार्टनरशिप लेके आना है, एम है एम्पावर द वुमेन। वुमेन के लिए मेनली जो है इनका पार्टनरशिप है, उनकी क्या करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना, मतलब उनको बिजनेस में लेके आना है। इनमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्रोवाइड वुमेन लुकिंग फॉर स्टार्ट। अब कोई भी क्या मान लीजिए कि वुमेन है, वो स्टार्टअप करना चाहती हैं या स्टार्ट करना चाहती हैं बिजनेस, तो उनके क्या होगा, उनको फंड देंगे ताकि हमारी जो वुमेन है वो एम्पावर हो,
उनको रोजगार मिले। यहाँ पे किस फील्ड में होगा, जैसे कि केयर इकॉनमी, डिजिटल इकॉनमी हो गया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, फूड पैकेजिंग हो गई, इन सब चीज़ों में क्या होंगी, उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, फोकस ऑन फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यहाँ पे ग्रोथ होगी, हमारी जो बिजनेस है वो होगी, और उसका जो कोलैबोरेशन होगा वो वुमेन। और मैं आपको बताऊं तो हमारी जो एजुकेशनल अटेनमेंट, मतलब कि 4 फैक्टर पे जेंडर इनइक्वालिटी बनाया जाता है, जिसमें से वन ऑफ द फैक्टर होता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में हम बहुत पीछे हैं, मतलब कि महिलाएं बहुत पीछे हैं, उनको अभी भी बहुत सारी एरिया हैं जहाँ पे उनको जॉब नहीं करने को मिलता है। तो इसी को देखते हुए जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ। अभी कितने सालों का है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछेंगे कितने सालों का, ये 3 सालों का क्या है प्रोजेक्ट है 2025 तक। और हो सकता है इसको क्या कर सकते हैं, इनिशियल तो भी है, इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 2025 तो मेनली जो पॉलिसी मेकर होते हैं स्टूडेंट, उनको क्या होता है, पहले फेज मैनर में लाना पड़ता है कोई भी चीज़, अच्छा बेहतर परफॉर्म होता है तो उसको ओवरऑल इम्प्लीमेंट और फिर और साल लॉन्ग टर्म के लिए लाया जाता है। तो इसी प्रकार से जो ये था डे मीन्स दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, जो कि 26 सितंबर 2013 को आया है, और आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। थैंक यू। इसी प्रकार से हम आपके लिए जो स्कीम्स हैं, जो इम्पोर्टेंट्स अफेयर्स हैं, हम आपके लिए लाएंगे। आप ऐसे ही स्कीम्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।